Hello everyone, open your Maths Wisdom workbook and go on page number 93. So friends, we are learning division and in this video we are going to learn our exercise 6H. Okay, डिवीजन के बारे में हमने सब जानकारी ली है जिसमें हमने देखा है कि डिवीजन मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू डिवीजन के बारे में जानकारी ली है। जैसे कि आपके पास 10 रुपीज़ है और आपको 10 रुपीज़ 5 स्टूडेंट में आपके फ्रेंड्स में बांटने हैं, तो हर एक को कितने रुपीज़ आएंगे, इसलिए हमें 10 डिवाइडेड बाय 5 जब हम करेंगे तो आंसर क्वेश्चन 2 आएगा, तो वो आपका क्वेश्चन यानी आंसर रहेगा। तो ठीक उसी तरह से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर एक्सरसाइज 6H में दिए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले उनका मीनिंग समझना है। अ रेस्टोरेंट sold 49 pizzas during a week. How many pizzas were sold each day? अभी वीक में कितने दिन होते हैं? 7 days. ओके, समझो उन्होंने एक वीक में 49 पिज़्ज़ा डिलीवर किए, बेचे, तो 7 दिनों में, तो हर 7 दिनों में 49, तो एक दिन में कितने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 49 डिवाइडेड बाय 7। अभी किस तरह से डिवीजन करते हैं आपको पता है। 7 का टेबल हम अभी यहाँ पर 2 नंबर से 2 डिजिट्स है। पहले हम देखते थे कि 7 का टेबल 4 तक बोलते थे, लेकिन 7 के टेबल में 4 आता है क्या? नो। इसलिए हम इस 4 को नहीं, इन दोनों नंबर्स को एक साथ लेंगे क्योंकि 7 इस 4 से बड़ा है। ओके, तो हम 7 का 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 7 7 जा 49, 49 माइनस 49 0। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका आंसर है। उन्होंने हर दिन कितने पिज़्ज़ा सेल किए? 7 पिज़्ज़ा। ओके, तो ये आपका आंसर है। ड्यूरिंग अ गार्डन डेकोरेशन वीक, साइना प्लांटेड 7 plants in each row. If she had 497 plants, how many rows were formed? एक गार्डन डेकोरेशन वीक था जिसने साइना नाम की लड़की ने 497 प्लांट्स उसके पास थे। हर रो में, हर लाइन में 7 प्लांट्स लगाने थे, तो हर एक लाइन में तो कितने रोज बनेंगे उसके, तो क्या करना है हमें, 49 डिवाइडेड बाय, जब हम 7 करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 497 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अभी 7 के टेबल में 7 के स्टेप में 4 नहीं आते, तो हमें इन दोनों नंबर्स को एक साथ लेना है। 7 7 जा 49, यहाँ पर माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 4 0। हम रूल के हिसाब से हम ऊपर के जो 7 है नीचे लेंगे। 7 1 जा 7, 7 माइनस 7 0। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कितने रोज बने होंगे? 71 रोज। रो मतलब लाइन। ओके, ये आपका आंसर है। पिंकी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे इन एन ऑर्फनेज एंड ब्रिंग्स 360 मफिन्स इन सम बास्केट। पिंकी नाम की एक लड़की है जो अपना बर्थडे एक अनाथालय में, ऑर्फनेज मतलब अनाथालय, वहाँ पर सेलिब्रेट करने वाली थी। तो उसने 360 मफिन्स मीन्स का एक छोटा सा केक, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एग से और जो बेकिंग पाउडर है उससे बनाया जाता है। तो उसने 360 मफिन्स लिए। इफ़ ईच बास्केट कंटेन्स 4 मफिन्स, एक बास्केट में अगर 4 मफिन्स बैठते हैं तो हाउ मेनी बास्केट शी ब्रॉट टू द ऑर्फनेज, तो उसने कितने बास्केट लिए होंगे। हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय 4। अभी 4 के टेबल में हम 3 नहीं आते क्योंकि 3 स्मॉलर देन 4, तो हमें दोनों भी नंबर लेने। 4 का टेबल 36 आने तक आपको बोलना है, उस स्टेप तक। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा, वैसे 4 9 जा 36, 36 में से 36 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0। यहाँ के 0 अभी नीचे लेने हैं और 4 0 0। तो आपका आंसर है कितने बास्केट? 90 बास्केट्स। ओके, नेक्स्ट,
रूही हैज़ 56 ट्रॉपिकल फिश इन वेरियस फिश टैंक्स. शी कीप्स 7 फिश इन ईच टैंक. हाउ मेनी फिश टैंक्स आर देयर? रूही के पास 56 फिश है और हर एक टैंक में उसने 7 फिश रखे हैं. तो ऐसे कितने टैंक्स, इस तरह के कितने टैंक्स बनेंगे, कितने टैंक्स होंगे वहाँ पर? तो हमें क्या करना है, 56 डिवाइडेड बाय 7. 56 डिवाइडेड बाय 7. अभी 7 5 से बिगर है, तो इस 5 को नहीं, हमें दोनों नंबर को लेना है. 7 का टेबल 56 आने तक हमें बोलना है. 7 8 जा 56. आपको इसके लिए 9 10 तक टेबल्स लर्न होना जरूरी है. 6 - 6 0, 5 - 5 0. मीन्स हमारा यहाँ पर के नंबर भी खत्म हो गए, तो करेक्ट. तो कितने टैंक्स होंगे वहाँ पर? 8 टैंक्स. टैंक्स मीन्स छोटे फिश पॉन्ड. देन फिफ्थ, सुजान इज सेलिंग रैफल टिकट्स फॉर ₹4 ईच. सुजान कुछ टिकट्स बेच रही है जिसकी प्राइस ₹4 है. शी कलेक्ट्स अ टोटल ऑफ ₹284. हाउ मेनी टिकट्स हैज शी सोल्ड? ₹4 में एक टिकट है और ₹284 कलेक्ट हुई, तो एक टिकट कितने रुपीज़ का होगा? 284 डिवाइडेड बाय 4 करना है. आपको डिवीजन का रूल पता है. 4 इस 2 से बिगर होने की वजह से हमें एक नंबर नहीं लेना है, हमें ये दोनों भी नंबर लेने हैं. 4 7 जा 28. यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है. 8 - 8 0, 2 - 2 0. ऊपर वाले 4 नीचे लेने हैं. 4 1 जा 4, 4 - 4 0, तो 71. तो ये क्या है? ₹71 उस टिकट की प्राइस होगी. तभी उसके 71 टिकट्स उसने सेल किए, तभी उसके पास कितने रुपीज़ आए? 284. हम ये कैसे करके देख सकते हैं? 71 इंटू अगर 4 करेंगे तो हमारा आंसर या डिविडेंड आना चाहिए. 4 1 जा 4, 4 7 जा 28. देखिए 284 मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट. If cow gives 11 liters of milk daily, in how many days will she give 2244 liters of milk? एक गाय हर दिन 11 लीटर दूध देती है, तो 2244 लीटर होने के लिए कितने दिन उसको दूध देना पड़ेगा? तो हमें इसकी डिवीजन करनी है. किस तरह से? 2244 डिवाइडेड बाय 11. अभी 11 से इसको डिवाइड करना है. इस नंबर के ग्रुप्स बनाने, कितने पार्ट होते हैं? 11 2 जा 22, 2 - 2 0, 2 - 2 0. यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अभी हमारे पास ये 4 और 4 दो नंबर बचे हैं, तो हमने यहाँ पर जैसे 2 नंबर लिए वैसे 2 नंबर हम अभी नहीं ले सकते, क्योंकि रूल के हिसाब से हमें एक ही नंबर यहाँ पर लेना है, ये 4. अभी 11 के टेबल में 4 नहीं आते क्योंकि 11 बिगर है 4 से. तो इस वक्त हमें क्या करना है? ये डायरेक्ट 4 यहाँ पर नहीं लेने हैं, इससे आंसर गलत हो जाएगा. तो हमें क्या करना है? 0 से डिवाइड करना है. 11 0 0, 4 - 0 मतलब 4. ओके, और अभी ये जो बचे हैं 4, ये यहाँ पर लेने हैं. अब 11 4 जा 44, 4 - 4 0, 4 - 4 0, 0 आए और यहाँ पर के नंबर्स खत्म हो गए. ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है. मतलब 204 डेज जब वो काऊ मिल्क देगी हर दिन 11 लीटर, तो 2244 लीटर्स दूध होगा. नेक्स्ट. If 864 books are placed equally in 9 shelves, how many books are there in each shelf? अगर ये बुक्स की क्वांटिटी है 864 और एक शेल्फ में, एक कपाट में, एक कपबोर्ड में उनके पास 9 शेल्फ्स है कपबोर्ड, तो हर एक कपबोर्ड में कितने बुक्स होंगे? इस नंबर को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा. देखिए
864 डिवाइडेड बाय 9। इतने बुक्स है, इतने शेल्फ है, हर एक शेल्फ में, शेल्फ मतलब कपाट, कपबोर्ड का एक कप्पा, तो उसमें कितने बुक्स है वो देखेंगे। 9 बिगर है 8 से, तो ये हमें दोनों भी नंबर लेने हैं। 9 9 ज़ा 81। अभी देखिए यहाँ पर 86 है, 9 9 ज़ा 81 आता है और 9 10 ज़ा 90 होता है। 86 में से 90 माइनस नहीं होती, इसलिए 9 9 ज़ा 81। अभी 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 8 0। अभी ऊपर के 4 नीचे लेने हैं। 9 6 ज़ा 54 0 0। मतलब एक शेल्फ में कितने बुक्स होंगे? 96 बुक्स। ओके, नेक्स्ट। फॉर अ स्पोर्ट एक्टिविटी, a 192 meter long rope is to be divided equally among 8 students. What length of rope will each student get? 192 मीटर लॉन्ग लेंथ की एक रोप है, डोर है, रस्सी है, हाँ, और उसको 8 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड करना है। 8 स्टूडेंट है गेम खेलने वाले स्पोर्ट में, तो उनको टुकड़े करके देने हैं। तो 192 मीटर रस्सी के, रोप के 8 टुकड़े किए, तो हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? 192 को 8 से डिवाइड करना है। देखिए 192 डिवाइडेड बाय 8। अभी 8 2 ज़ा 16, हमने यहाँ पर 16 क्यों लिए? 8 3 ज़ा 24 होते हैं, 19 में से 24 माइनस हम नहीं कर सकते, तो नंबर छोटा आना चाहिए, इसलिए 8 2 ज़ा 16। अभी 19 में से 16 हमें माइनस करने हैं। 9 माइनस 6 3, 1 माइनस 1 0। ये ऊपर के 2 नीचे लेने हैं, यहाँ पर 32 हो गए। अभी 8 के टेबल में 32 आते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। 24 मतलब हर एक की 24 मीटर लॉन्ग होगी वो रोप हर एक स्टूडेंट के पास। हमारा आंसर सही है या गलत है वो देखने के लिए सिंपल ट्रिक है। 24 जो कि क्वोशंट है, उसको अगर हम डिवाइजर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर 192 आना चाहिए। 8 4 ज़ा 32 के लिए 2 कैरी 3, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 90, 192 करेक्ट है। ओके, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर 24 मीटर्स यहाँ तक ही है। ओके, नेक्स्ट। A bottle of juice cost ₹9. How many bottles can be bought for ₹1,835? What amount will be left? Okay. इसका मीनिंग क्या है? A bottle of juice cost ₹9. एक जूस के बॉटल की प्राइस 9 रुपीज़ है। How many bottles can be bought for ₹1,835? इतने रुपीज़ में 9 रुपये की एक बॉटल है, तो कितनी बॉटल्स आएंगी? आपको बॉटल्स की क्वांटिटी लिखनी है। ओके, बॉटल्स कितनी आएंगी वो लिखनी है। व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट, और लेफ्ट कितने रुपीज़ रहेंगे, कितने रुपीज़ बचेंगे वो लिखना है, मतलब रिमाइंडर भी लिखना है आपको। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। 1,835 रुपीज़ है, 9 रुपये की एक बॉटल है, तो हमने डिवाइड किया है, तो हमें कितनी बॉटल्स आएंगी वो क्वेश्चन बताएगा, और कितने बचेंगे वो रिमाइंडर में हम देखेंगे। 9 2 ज़ा 18, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0। यहाँ के 3 हम नीचे लेंगे। ओके, 9 के टेबल में 3 नहीं आते, तो हम 0 से डिवाइड करेंगे। 9 0 0, 3 माइनस 0 मीन्स 3, यहाँ के 3 नीचे लिए, सॉरी 5 नीचे लिए, 35। 9 के टेबल में 35 आते हैं क्या? 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 होते हैं, तो 9 4 ज़ा 36, 35 में से 36 माइनस नहीं होते, तो 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 हमें लेना है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 में से 7 माइनस नहीं कर सकते हम, क्योंकि 7 बिगर नंबर है, तो हमें यहाँ से बोरो करने हैं। यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर 15 बन गए। हमें सब्ट्रैक्शन पता है कि इस तरह से बोरोइंग से करते हैं। अभी 15 माइनस 7 8, और 2 माइनस 2 0, मतलब कितनी रुपीज़ लेफ्ट रहेंगे? 8 रुपीज़ लेफ्ट बचेंगे।
और बॉटल्स कितनी आएंगी 203, मतलब जूस के 203 बॉटल्स आएंगे इतने रुपीज़ में और 8 रुपये बचेंगे लेफ्ट। ये जो रिमाइंडर है उतने रुपीज़ बच गए आपके। ओके, मीन्स यहाँ हम क्या लिखेंगे 203 बॉटल्स आएंगे और 8 रुपीज़ लेफ्ट रहेंगे, बचेंगे आपके। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, इन एन एप्पल ऑर्चर्ड द बॉक्सेस आर पैक्ड विथ इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर सेल। इफ देयर आर 920 एप्पल्स टू बी पैक्ड इन 8 बॉक्सेस, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ईच बॉक्स। एक एप्पल का ऑर्चर्ड है, एप्पल की खेती है, बगीचा है, वहाँ पर बेचने के लिए एप्पल्स के इस तरह के बॉक्स बनाए जाते हैं लकड़ी के, और हर बॉक्स में सेम एप्पल्स होते हैं, सेम क्वांटिटी। समझो 920 एप्पल्स है और 8 बॉक्स में पैक करने हैं, तो हर एक बॉक्स में कितने एप्पल्स होंगे। 920 को 8 से डिवाइड करना है, 920 डिवाइडेड बाय 8। अभी 8 से 9 बिगर है तो 8 के टेबल में हम 9 अगर नहीं भी आते हैं तो 8 का टेबल हम यहाँ पर बोल सकते हैं 8 1 जा 8। हमें ये दोनों नंबर लेने की ज़रूरत नहीं थी। 8 1 जा 8 क्योंकि इस 9 से 8 स्मॉलर है। 8 1 जा 8, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है, 9 माइनस 8 1। अभी ऊपर के 2 यहाँ पर नीचे लेने हैं, यहाँ पर कितने हो गए 12। 8 के टेबल में 12 नहीं आते हैं, लेकिन 8 के टेबल में 12 की पहले की जो डिजिट है हम ले सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होते हैं। 12 में से 16 माइनस होंगे क्या, नो। तो 8 1 जा 8, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है। 12 में से 8 गए तो कितने रहेंगे 4। ओके, यहाँ पर के 0 और नीचे लेने हैं। अभी 8 5 जा 40, 0 0। तो हर एक बॉक्स में कितने एप्पल्स होंगे 115 एप्पल्स। तो ये था हमारा डिवीजन 6 नंबर का लेसन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सब्ट्रैक्शन की भी आपको ज़रूरत थी, और वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको 2 से 9 तक मिनिमम टेबल्स आना ज़रूरी है। डिवीजन के जो पार्ट्स है ये है डिविडेंड, ओके, ये है 8 जो है वो डिवाइज़र है, और ये रिमाइंडर है, मतलब बाकी जो बचता है वो। और डिविडेंड अगर हमें निकालना है तो, और ये क्वोशंट है, ओके, ये पहले ही हमने देखा था, ये रिवीजन है। क्वोशंट को और डिवाइज़र को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड आता है, तो ही आपका आंसर करेक्ट होता है। ओके, तो आपके वर्क नोटबुक में आपको ये अच्छी तरह से लिख के लेना है और समझ के लेना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, तो आप उसको, इस वीडियो को, इसके पहले के जो डिवीजन के वीडियोज़ है वो अच्छी तरह से फिर से देखो, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी और इस ईयर के लिए भी जो डिवीजन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 भी जो ऑपरेशंस है मैथ में के, सभी इंपॉर्टेंट है और एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है, तो आपको सभी आना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।